हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू प्रोग्रामर्स कोलैक्वी। हम अपने ऑपरेटर्स इन पाइथन की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और ऑपरेटर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज हम ये तीन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। पाइथन में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। इसमें से एंड का आंसर आपको आउटपुट में ट्रू तभी मिलेगा जब दो कंडीशंस ट्रू हों। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है दो कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन बना देता है। और इसमें आप एंड का यूज़ कर सकते हैं या और का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये एंड और एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इसलिए इसमें दो कंडीशन लिख सकते हैं आप, लेफ़्ट में और एक राइट में। दो कंडीशंस होती हैं और ये एंड और इन दो कंडीशंस को कंबाइन करता है। और नॉट ऑपरेटर एक ही कंडीशन इसमें चाहिए पड़ती है, क्योंकि ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, इसलिए इसमें केवल एक ही कंडीशन, एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। और ऑपरेटर का आंसर आपको ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू अगर हुआ तो आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अगर दोनों ही आउटपुट आपके फॉल्स हुए तो आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस में आपको ट्रू मिलेगा। ये कैसे होता है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ। एक ले लेती हूँ मैं num1 इज इक्वल टू, num1 पे मैं वैल्यू सपोज मैंने 60 डाल दिया। एक num2 ले लेती हूँ, num2 की वैल्यू सपोज 40 है और num3 की वैल्यू सपोज 10 है। ये तीन वेरिएबल ले लिया फ्रेंड्स। अब मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करके कंडीशंस बनाऊंगी। मैं बोल रही हूँ कि num1 अगर ग्रेटर देन num2 है, एंड मैंने अब इन दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एट द सेम टाइम मैं चाह रही हूँ ये num1 को दोबारा चेक करिए कि क्या ये num1 ग्रेटर देन num3 है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, num1 को कंपेयर कर रही हूँ num2 के साथ, फिर उसके बाद num1 को ही कंपेयर कर रही हूँ num3 के साथ। इसका आंसर मेरे को ट्रू क्यों मिला फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या है लॉजिक। num1 60 है, क्या 60 ग्रेटर देन 40 है, तो 60 इज़ ग्रेटर देन 40, आंसर तो है ट्रू। अब इसका आंसर देखते हैं, क्या 60 ग्रेटर देन 10 है, 60 ग्रेटर देन 10 तो है, क्योंकि 60 ग्रेटर देन 10 है, इसलिए इसका आंसर भी ट्रू है। फ्रेंड्स, जब भी आप ये एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो आपको ट्रू आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों, यानी कि लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ही ट्रू होगी, तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ये कैसे होता है, हम इसको एक ट्रुथ टेबल, एक टेबल होती है जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल है। इसमें अगर आपका एक फॉल्स है और दूसरा फॉल्स है तो आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। अगर आपका एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा। और अगर लेफ्ट वाला ट्रू है और राइट वाला फॉल्स है तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। यानी कि आपको आंसर में ट्रू केवल तभी मिलेगा जब आपका लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ही ट्रू होगी, तो ही आपको ट्रू आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपको सारे केस में फॉल्स आंसर ही मिलेगा। जब आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसमें लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए। इसके अब और ऑपरेटर में क्या होता है, जब हम और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल देखते हैं तो आपको ट्रू आंसर, ट्रू का मतलब फ्रेंड्स 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। अगर आपका दोनों ही फॉल्स है तो ही आपको केवल फॉल्स मिलेगा, बाकी सारे केसेस में आपको आंसर ट्रू मिलेगा। यानी कि अगर केवल एक भी आपका आंसर या आउटपुट ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू ही आएगा। देखिए आप, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी ट्रू मिलेगा, और दोनों ही ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा ही मिलेगा। तो ये और एंड की ट्रुथ टेबल है जो आपको समझने के लिए बहुत आसान होगी कि क्यों हमको इस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है। अब हम वापस अपने एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर में आपने देखा जब दोनों ट्रू है तो ही आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। ये कैसे होगा, हम ये भी करके देख लेते हैं। अगर हमने किया num1 लेस देन num2,
num1 है आपका 60 और num2 है 40। क्या 60 लेस देन 40 है? तो इसका आंसर तो फॉल्स होता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे को एक आंसर तो फॉल्स मिल गया है। हम दूसरी कंडीशन को ट्रू ही रखते हैं। num3, इसका आंसर हमको फॉल्स मिला। अब हम ये करते हैं कि ये ट्रू रखते हैं और ये वाले को फॉल्स कर देते हैं, तो भी हमारे को आउटपुट फॉल्स मिला। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों को ही फॉल्स कर देते हैं। num1 भी लेस देन num2 है और num1 लेस देन num3 भी है, जबकि 60 सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसका आंसर भी आपको फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट भी फॉल्स है और इसका आउटपुट भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, जब एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स मिलेगा, जब एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा। यानी एंड में आपको दोनों ही कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया एंड ऑपरेटर का यूज़। अब हम और ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। और ऑपरेटर में आप ये और से कंबाइन करेंगे इन दोनों कंडीशंस को। num1 60 ग्रेटर देन 40, ये तो ट्रू है। 60 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है। तो आंसर तो आपको ट्रू मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू कंडीशंस हैं। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, एक को फॉल्स कर देते हैं, एक को फॉल्स करा एक को ट्रू किया तो भी हमको आंसर ट्रू मिलेगा। फिर हमने पहले वाले को ट्रू किया और दूसरे वाले को फॉल्स कर दिया तो भी हमारे को आंसर ट्रू मिलेगा। लेकिन हमने अगर दोनों ही कंडीशन को फॉल्स कर दिया कि num1 num2 से भी छोटा है और num1 num3 से भी छोटा है, तो हमारे को फॉल्स मिलेगा। और के केस में फॉल्स केवल तब मिलता है जब दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होती हैं। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया एंड और कैसे वर्क करता है। अब हम नॉट के बारे में बात करते हैं। नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है जिसमें केवल आपको एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है या एक ही कंडीशन की ज़रूरत है। ये आपके आउटपुट को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किया num1 ग्रेटर देन num2 तो इसका आंसर तो होता है ट्रू। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट num1 ग्रेटर देन num2 तो आपका जो आउटपुट है उसको ये रिवर्स कर दिया। जो आंसर ट्रू था उसकी जगह यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे आप दो कंडीशन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। In evaluates to true if it find a variable in the specified sequence and false otherwise। यानी कि इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस वाले डेटा टाइप्स हैं, हमारे सीक्वेंस वाले डेटा टाइप कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? एक होता है स्ट्रिंग, एक लिस्ट, एक ट्यूपल्स और एक होता है डिक्शनरीज। ठीक है, तो इन सीक्वेंस में कुछ जो हम ऑपरेंड दे रहे हैं, जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो उसमें एक मेंबर है तो हमारे को आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स होगा। नॉट इन उसका उल्टा कर देता है, इट इवैल्यूएट टू ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अब हम इसका एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ नेम नाम का वेरिएबल। नेम इज इक्वल टू मैंने रखा शिवाला और एक ले लेती हूँ सरनेम या फुल नेम इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ शिवाला शर्मा। यानी कि हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या नेम इन फुल नेम कि क्या नेम में जो वैल्यू है वो फुल नेम के अंदर है या नहीं है। तो इसका आंसर ट्रू क्यों आया? क्योंकि शिवाला इज अ पार्ट ऑफ शिवाला शर्मा, इसलिए इसका आंसर ट्रू आया। अगर हम यही चीज नॉट इन यहाँ पे लगा देते तो इसका आंसर हमारे को फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि शिवाला इज अ पार्ट ऑफ शिवाला शर्मा। अब ये तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ देख लिया। हम एक लिस्ट ले लेते हैं, एल नाम की मैंने एक लिस्ट ले ली, उसमें कुछ नंबर ले लिए मैंने, सपोज 12, 23, 34 और ये मैंने लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब मैं ले रही हूँ कि क्या 45 इन
एल, क्या 45 इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट? तो आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 45, देयर इज नो 45 प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आया। अब इसके अलावा 45 के अलावा अगर मैंने करा 12 इन एल, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 12 इज अ पार्ट ऑफ माई लिस्ट। इसकी लिस्ट की जगह आप ट्यूपल्स भी ले सकते हैं। ट्यूपल्स में आपको केवल राउंड ब्रैकेट हो जाएगा। ये लिस्ट की जगह मैंने टपल्स ले लिया और मैंने यहाँ पे चेक करा कि 12 इन एल और नॉट, तो इसका आंसर ट्रू आया। और अगर मैंने ये 45 चेक किया 45 इन एल, तो इसका आंसर फॉल्स, बिकॉज 45 देयर इज नो 45 नाम का एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस ट्यूपल। अब फ्रेंड्स वही नॉट इन, इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा आंसर आता है। मैंने अगर नॉट इन करा तो इसका आंसर मुझे ट्रू मिलेगा, बिकॉज 45 इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई टपल। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के काम आता है। ये कंपेयर नहीं करता है इफ दे आर इक्वल और नॉट, ये कंपेयर नहीं करता है कि वो इक्वल हैं कि नहीं, बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। यानी कि दो ऑब्जेक्ट जिनकी सेम मेमोरी लोकेशन होगी तो उसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। और अगर सेम मेमोरी लोकेशन नहीं होगी, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, तो उसका आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं 3 वेरिएबल ले लेती हूँ। एक मैंने लिया a इज इक्वल टू 12, एक b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक फ्लोट वैल्यू डाल देती हूँ, सपोज 12.3 रख दिया, और एक c वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे या तो 12 ही रख लेते हैं हम इसकी वैल्यू। अब फ्रेंड्स हम अपने इस ऑपरेटर से इनकी आइडेंटिटी चेक करते हैं कि a इज b, क्या a b है? तो इसका आंसर फॉल्स क्यों मिला है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप हैं। डिफरेंट डेटा टाइप हैं मतलब कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ को रेफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को रेफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है इसकी, इसलिए इट इज़ नॉट a इज़ नॉट b, इसलिए इसका आंसर आया फॉल्स। और अगर हमने इज़ नॉट का यूज़ किया होता इसकी जगह, तो इसका आंसर आता ट्रू। इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये रिवर्स कर देगा। अब इसके अलावा अगर मैंने करा a इज c, तो इसका आंसर हमारे को ट्रू क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं विद सेम डेटा टाइप, सेम मेमोरी लोकेशन, दैट इज व्हाई द आंसर इज ट्रू। अगर हमने इसकी जगह इज नॉट का यूज किया, तो इसका आंसर हमारे को रिवर्स में मिल जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डेटा टाइप्स, ये सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन, और हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा इज नॉट। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमने अभी तक देखा है पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका आउटपुट हमारे को वैल्यूज़ मिली थी। जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया तो भी हमारे को वैल्यूज़, उसका जो आंसर मिला था वो कोई वैल्यू थी। जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया था तो हमारे को आउटपुट में या ट्रू मिलता था या फॉल्स मिलता था। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करे थे तो भी हमारे को आउटपुट में ट्रू या फॉल्स मिलता था। मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन में भी हमारे को आउटपुट में ट्रू या फॉल्स मिलता था। और आइडेंटिटी ऑपरेटर का भी जब हमने यूज़ करा तो हमारे को आउटपुट या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। और प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।